स्वागत है आपका ईपीएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के थर्ड पॉइंट द होप के बारे में। द होप राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई पोइम है। द होप मीन्स आशा, द होप मीन्स उम्मीद, the hope means अनुमान, the hope means परायणता, the hope means प्रासंगिकता, the hope means life, the hope means a way to live your life, a way to earn living, a way to guess anything। होप की अगर बात करें, आशा की अगर बात करें तो अलग अलग लोगों के लिए आशा अलग अलग होती है। हम यहाँ होप के डिफरेंट नामों के बारे में जानेंगे, होप के डिफरेंट कामों के बारे में जानेंगे, होप के अलग अलग प्रभावों के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि आशा में और जीवन में क्या समानता है, आशा जीवन के लिए महत्वपूर्ण है तो क्यों है, और जीवन में आशा का कौन सा स्थान है, कौन सी पोजीशन लेके आशा जीवन में प्रवेश करती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम हमारे फर्स्ट स्टेंजा में बात करते हैं। स्टेंजा नंबर फर्स्ट में कवि कहता है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। ध्यान दीजिए, पोइट कहता है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। अब सवाल यह है कि डिफरेंट नेम्स तो है, लेकिन वो डिफरेंट नेम्स कौन कौन से हैं, तो वो कहता है कि सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others term it future relevancy, some others think it a measure of बेनिफैक्शन। फर्स्ट स्टेंजा है जो कवि ने हमें दिया है और इसमें कवि उन डिफरेंट नेम्स के बारे में बात करता है, उन अलग अलग नामों के बारे में बात करता है जिसे आशा को दिए जाते हैं, जिसे हम लोग आशा के नाम से पुकारते हैं। तो वो कौन कौन से नाम हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा की हम बात कर रहे हैं। स्टेंजा नंबर फर्स्ट में आप देखिए, कवि कहता है कि होप यानी आशा। मैंने अभी आपसे कहा था कि होप का मतलब आशा, उम्मीद, बहुत सारे नाम इसको दिए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ अभी फिलहाल इसको आशा ही कहेंगे। होप, आशा इज गिवन, इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ दी हुई है। इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस है, अर्थात यहाँ जो इसका अर्थ होगा वो इस तरीके से निकलेगा कि होप आशा को इज गिवन दिए जाते हैं, आशा को दिया जाता है। अब आशा को क्या दिया जाता है, तो कवि कहता है कि डिफरेंट यानी अलग अलग, डिफरेंट यानी अलग अलग, अलग अलग क्या दिए जाते हैं, तो वो कहता है कि नेम्स अर्थात नाम। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि होप आशा को इज गिवन दिए जाते हैं या दिया जाता है, लेकिन कौन देता है इस बात पर बल नहीं है, लेकिन किसको दिया जाता है, तो ये होप यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, अर्थात कौन सा? पैसिव। तो क्या निकला, इसका अर्थ क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या हुई कि होप आशा इज गिवन
को दिया जाता है डिफरेंट यानी अलग अलग नेम्स यानी नाम। आशा को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब कौन देता है उस बारे में बल नहीं है, उस पर बात नहीं की गई है, लेकिन आशा को नाम दिए जाते हैं इस बात पर बात की जा रही है। तो कहते हैं कि डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। यहां पे आपको सेमीकोलन दिखाई दे रहा होगा। ये सेमीकोलन इस बात को सूचित कर रहा है कि ये जो अधूरी बात यहां है इसका जवाब आपको नीचे मिलेगा। तो कवि कहता है कि अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब अलग अलग नाम क्या है? तो कवि कह रहा है कि सम यानी कुछ, सम यानी कुछ। तो यहां कवि ने इस संसार के लोगों को अलग अलग भागों में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो यहां कवि कह रहा है कि सम अर्थात कुछ, कॉल पुकारते हैं, पुकारते हैं, इट इसे। तो यहां जो इट वर्ड है वो किसके लिए है? होप के लिए। इट वर्ड किसके लिए आया है? होप के लिए। इट किस चीज को रेफर कर रहा है? तो इट किसको रेफर कर रहा है? होप को रेफर कर रहा है, होप को रेफर कर रहा है। आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि स्टेंजा में ये इट वर्ड किसको रेफर कर रहा है, तो इट वर्ड यहाँ किसको रेफर कर रहा है? होप को रेफर कर रहा है। किसको? होप को। याद रखना इस बात कि होप आशा को इज गिवन दिए जाते हैं डिफरेंट यानी अलग अलग नेम्स यानी नाम। आशा को अलग अलग नाम दिए जाते हैं कि सम कुछ, कॉल पुकारते हैं, इट इसे। इसे किसे? किसे पुकारते हैं? आशा को, क्योंकि इट किसके लिए है? आशा के लिए। सम कुछ, कॉल पुकारते हैं, इट इसे एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद। कुछ इसे किस नाम से पुकारते हैं? उम्मीद के नाम से पुकारते हैं। अब उम्मीद क्या होती है? उम्मीद क्या होती है? उम्मीद वो होती है जो हम एक दूसरे से लगाकर बैठते हैं। जो हम एक दूसरे से लगा के बैठते हैं उसे हम उम्मीद कहते हैं। होप, आशा जो है वो हमें क्या प्रदान करती है? उम्मीद प्रदान करती है। हालांकि उम्मीद में और आशा में डिफरेंस है। उम्मीद और आशा के बीच में अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन यहाँ उम्मीद और आशा को एक ही नाम दिया गया है कि हम आशा को ही किस नाम से पुकारते हैं? उम्मीद के नाम से। अब उम्मीद और आशा, आशा हमें क्या प्रदान करती है? क्या प्रदान करती है? उम्मीद प्रदान करती है। उम्मीद कैसे प्रदान करती है? तो आपने 10th क्लास में पोइम पढ़ी थी जैनेट रेंड की रिस्क, जिसमें लिखा हुआ था कि होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, राइट? कि आशा में किसका जोखिम होता है? निराशा का जोखिम होता है। तो वहां आशा करने में निराशा थी, वो अपोजिट था, वो उसका उल्टा था, वहां जोखिम था। यहां बात हम कर रहे हैं कि आशा जो है वो हमें क्या देती है? उम्मीद देती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी चीज की उम्मीद लगाकर बैठें, अगर हम किसी चीज की उम्मीद लगा के बैठ जाएं कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा, हाँ वो मेरा पैसा इतने दिनों में लौटा देगा, तो वो हमारी उम्मीद है। ऐसी हमने उस आदमी से क्या लगाई है? होप लगाई है। और वो आदमी हमें पैसा लौटा देगा, इस बात की हमने क्या की है? उम्मीद की है। आदमी से तो होप लगाइए और पैसा लौटाने की क्या है? हमारी उम्मीद है। तो कवि कहता है कि कुछ लोग जो इस संसार के हैं, क्योंकि अलग अलग भागों में बटे हुए पूरा विश्व, पूरा संसार एक बात पर कभी सहमत नहीं होता, और यहाँ जबान का अंतर होता है, जबान का फर्क होता है। तो कुछ लोग जो हैं सम कुछ, कॉल मिस पुकारते हैं, इट मिस इसे अर्थात आशा को, एक्सपेक्टेशन मिस किस नाम से? उम्मीद के नाम से। कुछ लोग तो किस नाम से पुकारते हैं इसको? उम्मीद के नाम से पुकारते हैं। फिर कहता है कि अदर्ज, दूसरे। दूसरे से मतलब यहां अन्य से है। अन्य का मतलब अदर, अदर अन्य, दूसरे। कौन से दूसरे? यानी कि कुछ लोगों को तो छोड़ दो, इस सम को तो छोड़ दो। ये तो किस नाम से पुकारते हैं? एक्सपेक्टेशन। इनके अलावा जो दूसरे हैं, इनके बाद जो नंबर आता है, इनको छोड़कर वो अदर्स, वो दूसरे लोग टर्म कहते हैं। टर्म यानी कहते हैं।
इट, इसे, फिर वही बात आ गई यहाँ, फिर से इट आया है, फिर से किसके लिए रेफर हुआ है? होप के लिए। किसके लिए रेफर हुआ है? होप के लिए। कि अदर्स दूसरे लोग टर्म कहते हैं इट, इसे फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य की, भविष्य की यानी भावी, भावी क्या? रिलेवेंसी, रिलेवेंसी क्या होती है? रिलेवेंसी होती है प्रासंगिकता, प्रासंगिक, सॉरी, रिलेवेंसी होती है प्रासंगिकता। अब प्रासंगिकता क्या होती है? सवाल यह है कि अदर्स जो दूसरे लोग हैं वो टर्म कहते हैं इट, इसे अर्थात आशा को, फ्यूचर मीन्स भावी, रिलेवेंसी मीन्स क्या? रिलेवेंसी यानी प्रासंगिकता, रिलेवेंसी यानी प्रासंगिकता। रेलेवेंसी किसको कहते हैं? प्रासंगिकता को कहते हैं। अब सवाल यह है कि प्रासंगिकता क्या होती है? प्रासंगिकता क्या होती है? तो प्रासंगिकता जो है, अगर हम किसी काम की, मान लीजिए हमें कोई काम करना है और किसी काम की योजना यानी कि उस काम का हम प्लान, उस काम का प्लान, उस काम का ब्लूप्रिंट, उस काम का ब्लूप्रिंट या प्लान हम ऑलरेडी पहले से तैयार कर लेते हैं, किसी काम का प्लान ऑलरेडी तैयार कर लिया जाता है, तो वो प्रासंगिकता होती है। प्रासंगिकता का मतलब ऐसा होना पाया गया है, ऐसा होना पाया जाएगा, ऐसा होगा, प्रसंग के अनुसार। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता प्रसंग के अनुसार। तो कवि कहता है कि जो अदर्स दूसरे लोग हैं वो टर्म मिस कहते हैं कि इट, यह, अर्थात आशा, फ्यूचर मिस भावी, और रिलेवेंसी मिस क्या है? प्रासंगिकता है। तो हमें बात समझ में आई, प्रासंगिकता क्या होती है? प्रासंगिकता होती है जिस काम को पहले से तय कर लिया जाता है, जिस काम की योजना पहले से बना दी जाती है, वो क्या होती है? प्रासंगिकता होती है। भावी यानी भविष्य, तो आने वाले काम की योजना पहले से बना ली जाती है, वो भी किस आधार पर बनाई जाती है? आशा के आधार पर। तो दूसरे लोग इसे क्या कहते हैं कि भाई ये तो भविष्य में काम करने की एक योजना है। आशा क्या है? भविष्य में काम करने की योजना, भविष्य में काम होने का, काम पाए जाने की योजना क्या कहलाएगी? भावी प्रासंगिकता। आखिरी लाइन में कवि क्या कहता है? आखिरी लाइन में कवि काफी बेहतरीन और सबसे बढ़िया बात करता है कि जो लोग हैं, जो विश्व में बसने वाले जो मनुष्य हैं, वो मनुष्य आशा को विपरीत परिस्थितियों में और जिसको कहते हैं पक्षकारी परिस्थितियों में अलग अलग नाम दे डालते हैं। हम आशा को ईश्वर से भी जोड़ते हैं, हम होप किससे जोड़ देते हैं? हम होप को जोड़ लेते हैं ईश्वर से, हम होप को ईश्वर से जोड़ लेते हैं, हम होप को धर्म रिलीजन से जोड़ लेते हैं, हम होप को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। तो जो आशा है वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इसके अलावा न केवल जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अपितु कवि क्या कहता है कि सम अदर्स, बात नोट कीजिए, यहां सम लिया गया है, यहां अदर्स लिया गया है। अब एक तीसरी कैटेगरी बना दी गई है जिसमें लिखा गया है कि सम अदर्स, दोनों को, सम को भी और अदर्स को भी। अब एक तीसरी कैटेगरी है कि जो अब बच जाते हैं, इन दोनों के अलावा अब जो बच गए हैं, थोड़े बहुत जितने भी बचे हैं, वो सम अदर्स, कुछ अन्य, वो कुछ था, ये अन्य था, वो कुछ था, ये दूसरा था, ये दोनों को मिलाकर कुछ अन्य लोग, कुछ और लोग, थिंक, सोचते हैं, थिंक यानी सोचते हैं, इट, यह, फिर वही कि इट किसके लिए आया है? आप बताइए, इट किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? होप के लिए, राइट? कि इट, यह, कि सम अदर्स, कुछ अन्य लोग, थिंक में से सोचते हैं कि इट, यह, एक मेजर, मापक, इट, यह
ए मेजर एक मापक है, एक मापने वाला है ऑफ बेनिफैक्शन धर्म परायणता, धर्म परायणता का किसका मापक है? धर्म परायणता। अब ये धर्म परायणता क्या है? लाइन को बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं इस चीज को। ये बेनिफैक्शन क्या होता है? ये बेनिफैक्शन होता क्या है? ये धर्म परायणता क्या है? परायणता का मतलब होता है निभाना। धर्म परायणता क्या है कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि हमने आशा को किससे जोड़ा हुआ है? ईश्वर से। हमें उम्मीद होती है कि कोई हमारी मदद करे या ना करे, कोई हमारी बात माने या ना माने, कोई हमारी बात सुने या ना सुने, हमारी बात कौन सुनता है? ईश्वर सुनता है। भगवान सुनते हैं हमारी बात, वो हमारी बात सुनते हैं। तो ये हमारी धर्म परायणता है, धर्म को मानना, धर्म को निभाना। हम धर्म निभाते हैं। और धर्म किस लिए निभाया जाता है? किस आधार पर निभाया जाता है? तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि धर्म परायणता किसके आधार पर टिकी हुई है? धर्म परायणता टिकी हुई है होप के आधार पर, आशा उम्मीद के आधार पर। हमें ईश्वर से उम्मीद होती है, हमें ईश्वर से आशा होती है, हम ईश्वर से आस लगाते हैं और इसीलिए हमारी क्या बरकरार होती है? धर्म परायणता। तो ये दोनों यहाँ एक दूसरे के लिए हैं। अर्थात मैं धर्म परायणता कहूँ तो आशा भाव में निकल के आती है, और अगर मैं आशा कहूँ तो भाव किससे बनता है? धर्म परायणता से। ईश्वर क्या है? ईश्वर विश्वास है, ईश्वर भरोसा है। और उस भरोसे को क्या निभाता है? उस भरोसे को कौन निभाता है? उस भरोसे को निभाती है आशा, उम्मीद, होप निभाती है। घर का कोई बुजुर्ग आदमी घर से बाहर चला जाए, घर का कोई बुजुर्ग आदमी घर से बाहर चला जाए या कोई बच्चा घर से बाहर चला जाए, तो हम ईश्वर से उम्मीद करते हैं, हम ईश्वर से आस करते हैं, हम ईश्वर से आशा करते हैं कि वो सही सलामत लौट कर आए। तो वो आशा क्या है? वो हमारी धर्म परायणता है। वो आशा क्या है? हमारी धर्म परायणता है। हमें धर्म की शिक्षा देती है, हमें धर्म पर टिके रहने की शिक्षा देती है, हमें धर्म पर डटे रहने की शिक्षा देती है। वो हमारी धर्म परायणता है, हमारे धर्म को निभाने में सहायता करती है। इसीलिए होप जो है वो मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है। मेजर किस मापक है, मापने वाली है, दिखाने वाली है। बेनिफिक्शन मिस किसको? धर्म परायणता। धर्म परायणता को दिखाने वाली है। उम्मीद सबसे बड़ी होती है, आशा सबसे बड़ी होती है, उम्मीद जरूरी है। तो कवि इस बात को यहां कहता है कि अलग अलग लोगों के मत, अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग नामों से प्रकट होते हैं। जिस तरीके से ईश्वर के हजारों लाखों करोड़ों नाम बना दिए गए हैं, ठीक उसी तरीके से कवि कहता है कि यहां आशा को, उम्मीद को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप देख रहे हो कि यहां आपको स्पष्ट करके तीन भागों में कैटेगराइज करके लोगों को दिखाया गया है कि फर्स्ट सम, सेकंड अदर्स और थर्ड नेम दिया हुआ है सम अदर्स। दोनों को कॉम्बिनेट करके, दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखा हुआ है। तो कवि क्या कहता है? एक बार स्टेंजा को फिर से देखिए। कवि कहता है कि होप आशा को, मेरे साथ साथ आप बोलिए कि होप आशा को इज गिवन, दिया जाता है डिफरेंट, अलग अलग नेम्स, नाम। आशा को कैसे नाम दिए जाते हैं? अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सम कुछ, कॉल पुकारते हैं, इट इसे, एक्सपेक्टेशन किस नाम से? उम्मीद के नाम से। मैंने आपसे कहा था कि उम्मीद क्या होती है? उम्मीद क्या होती है? जो हम दूसरों से करते हैं, जो हमारे कार्य को करने की आस देती है, जो हमारे कार्य को करने में सहायता देती है, वो क्या होती है? हमारी उम्मीद होती है। हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि मैंने अब की बार एग्जाम दिया है, मुझे इतने % मार्क्स मिलेंगे। तो वो हमारी क्या है? एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। उम्मीद लगाते हैं इस बात की। तो आशा जो है सम कुछ, कॉल मिस पुकारते हैं, इट मिस इसे, अर्थात आशा को, एक्सपेक्टेशन मिस किस नाम से? उम्मीद के नाम से, अदर्स दूसरे लोग, बाकी जो सम के बाद जिनका नंबर आता है, जो दूसरे कैटेगरी में बने हुए हैं, कि अदर्स दूसरे या अन्य लोग टर्म मिस कहते हैं कि इट, यह, फ्यूचर मिस भावी,
भावी यानी भविष्य की, भविष्य में होने वाली, और रिलेवेंसी मींस क्या है, प्रासंगिकता, भविष्य में होने वाली क्या है, प्रासंगिकता है। अभी मैंने अभी आपको बताया था कि प्रासंगिकता क्या होती है कि जिस काम की योजना हम पहले से बना लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये काम हमारा भविष्य में हो जाएगा। जैसे घर बनाने से पहले उसका पहले से एक आर्किटेक्चर तैयार कर लिया जाता है, उसकी एक प्लानिंग तैयार कर ली जाती है, उसका एक डेमो तैयार कर लिया जाता है, तो वो भविष्य में होने वाली क्या है, प्रासंगिकता है। योजना हमने बना ली है, अब ये जो योजना है ये प्रासंगिकता के आधार पर कब होगी, भविष्य में, तो क्या कहलाएगी, भावी प्रासंगिकता। मकान की योजना तो बना ली है, लेकिन मकान कब बनेगा, भविष्य में, तो भविष्य में बनने की प्रासंगिकता हो गई, भविष्य में मकान के बनने की प्रासंगिकता हो गई। योजना को प्रासंगिकता नहीं कह सकते, लेकिन योजना पहले बना ली जाए और हाँ ये भविष्य में होगा ऐसा अनुमान लगा लिया जाए, तो दोनों को क्या कहा जाता है, प्रासंगिकता कहा जाता है। कि सम कुछ कॉल मिस पुकारते हैं, इट मिस इसे एक्सपेक्टेशन मिस उम्मीद के नाम से, अदर्स दूसरे टर्म कहते हैं कि इट यह, फ्यूचर मिस भावी, रिलेवेंसी मिस क्या है, प्रासंगिकता है। सम अदर्स कुछ अन्य लोग जो बाकी बच जाते हैं, सम अदर्स कुछ और लोग, थिंक मिस सोचते हैं, कुछ और लोग सोचते हैं कि इट यह, ए मेजर मिस एक मापक है, ऑफ बेनिफेक्शन मिस किसका, धर्मपरायणता का। धर्मपरायणता क्या है, ईश्वर में विश्वास, धर्म को निभाने की तकनीक, धर्म पर डटे रहने की आशा, धर्म पर रुके रहने की उम्मीद, यही हमारी क्या है, फ्यूचर या मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, धर्मपरायणता है। तो हमने ये फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा कि लोग आशा को अलग अलग नामों से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सम, कुछ लोग आशा को किस नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग आशा को किस नाम से जानते हैं, आप ढूंढिए सम वाली बात, ये रही सम, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, इसे कुछ उम्मीद के नाम से जानते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सम किस नाम से जानते हैं, एक्सपेक्टेशन से, और अदर्स किस नाम से जानते हैं, तो आप अदर्स वाली लाइन कंफर्म कीजिए, वो कहता है कि फ्यूचर रिलेवेंसी, अदर्स में कौन सी आ रही है, फ्यूचर रिलेवेंसी, रिलेवेंसी, और फिर कहता है कि सम अदर्स के बारे में बताइए कि सम अदर्स किस नाम से जानते हैं, तो सम अदर्स किस नाम से जानते हैं इसको, वो कहता है कि सम अदर्स जानते हैं ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, बेनिफेक्शन, ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन के नाम से जानते हैं, राइट, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस आपके हो गए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आशा को कौन से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब चाहे वो 2 नंबर से पूछा जाए या फिर उसको 1 नंबर का मार्क देके पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से नाम दिए जाते हैं, तो आपको लिखना है कि सम, एक्सपेक्टेशन, कौन कौन से नाम है, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंसी, ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, ये 3 नाम दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेंजा नंबर 2 के बारे में। सोल that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and ग्लो। 3 लाइनों का मैंने स्टेंजा लिया है, हम चाहे तो इसको 5 का भी बना सकते हैं, 6 का भी बना सकते हैं, लेकिन हमने 3 लाइनों का स्टेंजा लिया हुआ है क्योंकि मैटर पूरा डिफरेंट है, बाकी सबसे अलग है। तो बात कर रहे हैं सबसे पहली लाइन की। इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जीवन का आधार ही, जीवन जीने का आधार ही क्या है, आशा है, उम्मीद है। लेकिन अभी हमने पहले स्टेंजा में पढ़ा कि हर आदमी की सोच अलग अलग है, हर आदमी आशा को अलग अलग नामों से जानता है, एक चीज एक नाम से नहीं जानी जाती। कहीं गेहूं को गेहूं कहा जाता है, कहीं गेहूं को कनक कहा जाता है, तो इसीलिए गेहूं एक नाम से नहीं जाना जाता। हर आदमी की भाषा, हर आदमी की भाव, हर आदमी की सोच अलग है, इसलिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसमें कवि क्या कहता है, सेकंड स्टेंजा की हम बात करने जा रहे हैं। कवि कहता है कि टू मी, मी यानी मेरे लिए, मी यानी मेरे लिए। अब यहाँ जो मी है वो किसके लिए है, तो
तो मी यहाँ सीधी बात है किसके लिए है, राजन अग्रवाल के लिए है, हमारे पोइट के लिए है कि टू मी मेरे लिए होप आशा इज है द क्रिएशन रचना सृजनता ऑफ सोल मिस किसकी, आत्मा। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, कवि कहता है, मैंने एक लाइन स्पष्ट यहाँ अलग फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है, तो एक लाइन का आप अर्थ पहले से समझ लीजिए इसको कि ये कितनी बड़ी बात है कि टू मी, कवि कहता है कि कुछ लोग एक्सपेक्टेशन के नाम से जानते हैं, अन्य लोग फ्यूचर रिलेवेंसी के नाम से जानते हैं, और सम अदर्स जो हैं, जो बाकी बचे हुए दूसरे लोग हैं, वो इसे ए मेजर ऑफ बेनिफैक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मेरे लिए, लोगों के लिए तो अलग अलग नाम हो गए, लेकिन मेरे लिए क्या नाम है, मैं किस नाम से जानूं? तो कवि कहता है कि टू मी मेरे लिए होप आशा इज है द क्रिएशन मिस रचना ऑफ सोल मिस किसकी, आत्मा की। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कवि के लिए आशा क्या है, व्हाट इज द होप फॉर टू द पोएट, तो कवि के लिए है द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा की रचना। उम्मीद आत्मा की क्या करती है, रचना करती है। अब रचना किससे करती है, आत्मा कोई ड्राइंग नहीं है, आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे ड्रॉ कर दिया गया, आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से लाकर मटेरियल लाकर उसको बना दिया गया। ये आशा आत्मा को बनाती कैसे है, इसकी रचना कैसे करती है? तो आप मुझे बताइए कि उम्मीद जो है वो आपके मन में प्रसन्नता लाता है या नाउम्मीदी आपके मन में प्रसन्नता लेकर आती है? यानी आशा से आप प्रसन्न होते हो या निराशा से प्रसन्न होते हो? तो मेरे हिसाब से आशा से प्रसन्न होते हैं, हम सब आशा से प्रसन्न होते हैं। अगर हमें किसी चीज की आस है तो हम खुश हैं, अगर उसी चीज की हमें निराशा हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही बात है, कवि इस बात को कहता है कि टू मी मेरे लिए होप आशा इज द क्रिएशन रचना है ऑफ सोल मिस किसकी, आत्मा की। अर्थात कवि के मन के भाव, कवि के मन की रचना, कवि के विचारों की रचना किसकी उम्मीद पर है, आशा पर है। किस पर टिकी हुई है, आशा पर। कवि के मन की रचना किसके द्वारा होती है, आशा के द्वारा होती है। तो इसलिए कहता है कि द क्रिएशन ऑफ सोल, ये मेरी आत्मा की रचना है। और यहां क्या कह रहा है कि दैट जो क्या, आशा, उम्मीद, आत्मा की रचना। तो यहां दैट वर्ड किसके लिए आया है, यहां दैट वर्ड आया है किसके लिए, होप के लिए, कि दैट जो मेक्स अस फील। अब यहां दो वर्ब हैं, दो क्रियाएं हैं, एक ये है और एक ये है, दो वर्ब हैं, और बीच में यहां पर एक प्रोनाउन दिया हुआ है। तो हम इन दोनों वर्ड्स को एक साथ मिलाते हैं तो ये बनेगा मेक्स फील, अस को बाद में बोलेंगे। तो दैट जो, दैट का मतलब जो, मेक्स अस फील, अस मींस हमें, मेक्स फील महसूस कराती है। एक होता है फील यानी महसूस करना, फील यानी महसूस करना, लेकिन मेक्स फील अर्थात महसूस करवाती है, महसूस करवाती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, इसलिए ताहती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि दैट जो मेक्स अस मींस हमें, फील मींस क्या करवाती है, महसूस करवाती है। अब क्या महसूस करवाती है, उम्मीद हमें, आशा हमें क्या महसूस करवाती है? तो कवि कहता है कि प्लीजर सम, क्या महसूस कराती है, प्लीजर सम यानी सुखद। कैसा महसूस कराती है, सुखद, अर्थात मन में शांति लाती है, मन को सुखी बनाती है, आत्मा को सुखी बनाती है। राइट, टू मी मेरे लिए, कवि कहता है टू मी मेरे लिए होप आशा इज द क्रिएशन मिस रचना है ऑफ सोल मिस किसकी, आत्मा की। मेरे लिए आशा किसकी रचना है, आत्मा की। मेरे मन के भाव, मेरे मन के विचार, मेरे मन की उम्मीद किसके द्वारा है, आशा के द्वारा है। और वही आशा दैट जो मेरी आत्मा की रचना है, वही आशा मेक्स अस मींस हमें, मेक्स फील मींस क्या करवाती है, महसूस करवाती है। और कैसा महसूस करवाती है आशा,
प्लीजरसम, सुखद। कैसा महसूस करवाती है? सुखद। मैंने अभी अभी आपसे बात की थी कि आप बताइए कि आपको आशा से खुशी मिलती है या निराशा से खुशी मिलती है? तो आशा से खुशी मिलती है। सुख किससे अनुभव होता है? आशा से, उम्मीद से। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि मेरी आने वाली पीढ़ी या मेरे आने वाले लोग या मेरे घर पर आने वाले गेस्ट मुझे सुखद महसूस कराएंगे। आज मेरे घर पर गेस्ट आने वाले हैं, ये सोचकर, ये उम्मीद करके, ये आशा करके हम कैसा महसूस करते हैं? सुखद महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। फिर कहता है एंड, और। सुखद तो महसूस करवाती है आशा, एंड और लीप। लीप यानी उछलती है, उछलती है। अब उछलने से मतलब यहां जंप से नहीं है, उछलने से मतलब यहां प्रफुल्लित, उछलने से मतलब यहां प्रफुल्लित, प्रफुल्लित होने से है। उछलने से मतलब यहां ओवर, भर जाने से है। एंड और लीप, भर जाती है या उछलती है विद एंथुजिज्म। एंथुजिज्म कहते हैं उत्साह, उत्साह। उत्साह का मतलब जोश, उत्साह का मतलब जोश। एंड ग्लो, और ग्लो का मतलब यहां होता है चमकना, लेकिन यहां पर चमकने से मतलब हो गया प्रसन्नता, चमकने से मतलब प्रसन्नता। अब आप देख लीजिए, 3 लाइनें हैं और तीनों लाइनों को आप समझने की कोशिश कीजिए। कवि क्या कहता है, मैं पहली लाइन से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिएगा कि टू मी, मेरे लिए, होप, आशा, इज द क्रिएशन, रचना है, ऑफ सोल, मिस किसकी? आत्मा की। मेरे लिए आशा किसकी रचना है? आत्मा की रचना है। दैट, जो, मेक्स अस फील, अस मीन्स हमें, मेक फील क्या कराती है? मेक फील, महसूस करवाती है। प्लीजरसम मीन्स कैसा? सुखद, प्लीजरसम यानी सुखद। एंड और लीप, जो उछलती है, जो प्रफुल्लित कर देती है। विद एंथुजिज्म, एंथुजिज्म किससे? उत्साह या जोश से। एंड ग्लो किससे? प्रसन्नता से। जो हमारे मन में जोश भरती है, जो मन में क्या लेकर आती है? प्रसन्नता लेकर आती है। तो यहाँ सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे उनमें सबसे पहला सवाल यही होगा कि कवि के लिए आशा क्या है? तो आशा कवि के लिए द क्रिएशन ऑफ सोल है। और आशा हमें कैसा महसूस करवाती है? आशा हमें कैसा महसूस करवाती है? आप बताइए कैसा महसूस कराती है? प्लीजरसम। और आशा किसके साथ उछलती है, किससे प्रफुल्लित कर देती है? तो आशा किससे प्रफुल्लित कर देती है? एंथुजिज्म, उत्साह से। एंड ग्लो किससे? प्रसन्नता से। तो ये हमारा तीसरा स्टेंजा है जिसमें कवि ने स्वयं के लिए आशा की सही मायने, आशा के सही अर्थ अपने लिए लिए हैं। अब हम बात